भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और राजनीतिक गलियारे से बात निकली तो डॉक्टर्स की तरफ हम आए और यहाँ पर जो 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, और जिस तरह का सामना इस वक्त देश कर रहा है और जिस तरह से डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी जो है, बिरादरी है, सामने है। 1000 से ज्यादा आंकड़ों की अगर हम बात करें और इसमें अगर हम आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर्स को जोड़ लें तो कहीं ज्यादा होगा आंकड़ा। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स को हमने इस पूरे पैंडेमिक में खोया है। ये चौंकाने वाला, जिस मुल्क में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की कमी हो वहां 1000 डॉक्टर्स का खोना अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। तीन डॉक्टर्स हमारे साथ आज मौजूद है, तीनों बहुत वरिष्ठ, और उनसे हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। डॉक्टर दीपक गुप्ता, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन एम्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रशेखर, कार्डियोलॉजिस्ट है, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रशेखर जुड़ने के लिए एक बार। और डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन एम्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, मैं आपसे शुरू करना चाहते हैं। एक मुहिम आपकी मैंने देखा, आपका ट्वीट देखा, और मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं, मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आपने अपनी बिरादरी के किसी एक शख्स के बारे में बात उठाई। बात सिर्फ उदाहरण के लिए हो सकती है, नहीं क्यों नहीं, डॉक्टर्स सामने, आप इमेजिन करिए कितना प्रेशर है डॉक्टर्स पे। मुझे बताया पैरामेडिकल स्टाफ पर इतना है, वो जो पीपी किट पहन के लगातार खड़े रहना, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 18-18, 19-19 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, थक गए हैं, बुरी तरह थक गए हैं। और हमें अगर आने वाले 5-6 महीने की तैयारी करनी है तो हमको बहुत सोचना पड़ेगा और बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आगे हम कैसे प्रिपेयर करें अपने को। लेकिन आपने एक लड़ाई लड़ी अपने साथी के लिए, और वो आपकी जो लड़ाई है वो मैं जानना चाहता हूं वो क्या थी लड़ाई, और जो इस पे आपको अभी कुछ देर पहले सफलता भी मिली। डॉक्टर गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और डॉक्टर्स के बारे में, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो जो डॉक्टर अमित गुप्ता है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में जो है पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर थे, सीनियर रेजिडेंट है, मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी भी। वो बीमार हुए, कोविड हुआ उन्हें, उसके बाद जो है उन्हें उनके अस्पताल में ही बेड नहीं मिला। उसके बाद उन्हें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहां से वो मेदांता गए, और वहां से उनको परिवार जो है बिल जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, उनकी वाइफ का ट्वीट देखा, तो मैंने सोचा मन में कि देखिए, इसको सरकार ऐसे कैसे छोड़ सकती है, इस अपनी जान पे खेलकर जो है लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स, उनको सरकार ऐसे कैसे छोड़ सकती है। तो हमने मुहिम चलाई कि हम जो है इसको सोशल मीडिया पे जो है सरकार से इंटरवीन करने की अपील करेंगे, और इन द मेन टाइम, क्योंकि सरकारी काम में टाइम लगता है, हमने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी अपील की हुई थी ट्विटर से। तो लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि जो सरकार कर सकती है वो मतलब उसको सरकार को करना चाहिए, और सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। सरकार से ही हमें दबाव और मुझे और कुछ देर पहले आपका वो ट्वीट भी, डॉक्टर साहब, आपका वो कुछ देर पहले ट्वीट भी मैंने देखा, जब आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को थैंक यू कहा और सरकार आगे आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि सिर्फ एक सत्येंद्र जैन जी की बात नहीं है, डॉक्टर अमित गुप्ता की बात नहीं है इसमें। अभी मेरे पास एक राइट, मैं वही कहने वाला हूं डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूं, मैं राइट डॉक्टर साहब, मैं वही कहने वाला हूं, वही कह रहा हूं। डॉक्टर अमित गुप्ता की बात नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी की बात नहीं है, और ये पूरे देश के डॉक्टर्स की और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं सबको, नर्सेस तक को जोड़ता हूं इसमें, और वो लोग कर्मचारी जो मेडिकल डस्टबिन लेके जाते हैं वहां तक को जोड़ता हूं मैं, क्योंकि वो जो आपका वेस्टेज है वो भी बहुत ज्यादा हैजर्डस है। जी, मैं सबको जोड़ता हूं इसमें, और मैं इसमें डॉक्टर को जोड़ना चाहता हूं, इस पैनल पे इसको लेके आना चाहता हूं कि कितना अहम है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर्स की ये मौत जो है और डॉक्टर्स का लगातार होना, ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर दीपक गुप्ता, बहुत 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 चिंता का विषय है। और वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो केसेस आया है,
उसने लोगों को और चिंतित किया है। डॉक्टर दीपक गुप्ता। आप देखिएगा कि हमारे देश में करीबन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें 70 से ज्यादा प्रतिशत लोग हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं, और पिछले साल जो डॉक्टर्स के हमारे डेथ के मामले आ रहे थे वो काफी कम हो गए। और अभी हम लोग काफी हद तक अपने पेशेंट्स को जब केयर देते हैं तो हम काफी कंफर्टेबल रहते हैं कि एटलीस्ट हम लोग इम्यूनाइज है। प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रतीक जी, इस बार थोड़े वेरिएंट्स काफी ज्यादा आ गए हैं। आपने सुना होगा कई तरह के वेरिएंट्स आए, अभी एक B6172 करके एक वेरिएंट आया है जो काफी डेंजरस है। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो फैसला था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले इम्यूनाइजेशन करना है, इनफैक्ट बिफोर 65 ईयर से ही पहले, दैट वाज ए वेरी वेरी गुड डिसीजन। और एटलीस्ट आई एम वर्किंग इन एम्स, तो एम्स के अंदर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी के लिए 100% ऑफ द डॉक्टर्स, फैकल्टी, रेजिडेंट, स्टाफ सब लोग इम्यूनाइज्ड है। एंड यस, हमारे पास कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। हमारे 17 रेजिडेंट जिनको एक इंजेक्शन लगने के बाद भी कोविड के कुछ सिम्टम थे, लेकिन किसी को भी कोई हादसा नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल जरूर रखूंगा। मुझे आज मैं देख रहा था फेसबुक, जब खोलो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ही, सुबह उठो और देखो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने। इलाहाबाद में मैंने देखा, हमारे एक जो पैनल पे भी डॉक्टर आते हैं उन्होंने भी एक डाला हुआ था पोस्ट, एक डॉक्टर के को हमने खो दिया। छोटे शहरों में भी बहुत कई केसेस हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन वो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे जो कि लड़ रहे थे। सवाल ये है कि एक डॉक्टर दीपक गुप्ता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बात आई जब डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई, उसके बाद लोगों ने चर्चा की कि 2 वैक्सीन होने के बाद ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये चिंता का विषय बना हुआ है लोगों को। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है बार बार, जो कि वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम में, हालांकि मुझे मालूम है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और वो बहुत सेफ है, हर तरह से सेफ है, लेकिन ये बार बार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर की फ्रेटर्निटी से इसको बहुत क्लियर किया जाए, बहुत साफ शब्दों में बोला जाए। डॉक्टर दीपक गुप्ता। देखिए, पहले तो मुझे काफी खेद हुआ डॉक्टर के अग्रवाल की एक अकस्मात मृत्यु का, काफी दुख हुआ मुझे। वो हमारे एक वॉरियर थे एंड उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है। इनफैक्ट ये आई थिंक लास्ट जस्ट 2-3 days बिफोर वो ही वाज गिविंग ए इंटरव्यू विद ए नेसल ऑक्सीजन फ्लो, सो सैल्यूट्स टू हिम। संडे का दिन था, मेरे लिए काफी दुखद दिन था, आज से 3 दिन पहले का। आमतौर पे हमारे रोजाना जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ प्रतीक जी, हमेशा सबसे पहला मैसेज आता है कि कोई आदमी चला गया, कोई डॉक्टर चला गया। हमारा एक न्यूरो साइंसिस का ग्रुप है, 2 न्यूरो सर्जन, एक दिल्ली के डॉक्टर आलोक गुप्ता और एक चेन्नई के न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश्वर राव, एक साथ उनकी मौत हो गई। शायद जिंदगी में मेरा पहले ऐसा मौका आया होगा जो मैंने 2 डॉक्टर्स के लिए एक सिंगल मैसेज में रेस्ट इन पीस और डीपेस्ट कंडोलेंसेस का मैसेज भेजा होगा। तो काफी बुरा वक्त आया है हमारे साथ में। एंड मेरे साथ जिंदगी में ऐसा नहीं हो कि मैंने 2 लोगों की मृत्यु का एक साथ सिंगल मैसेज दिया हो। और प्रतीक जी, शायद मुझे नहीं लगता पिछले 1 महीने के अंदर सुबह मैंने जब व्हाट्सएप खोला हो तो किसी का ऐसे दुखद समाचार मेरे पास ना आया हो। जहां तक कि डॉक्टर के अग्रवाल का सवाल है या दूसरे डॉक्टरों का सवाल है जिनको 2 डोज वैक्सीन की लगने के बाद भी हुआ है, ये आंकड़े बड़े साफ है कि वैक्सीन आपको सीवियर इन्फेक्शन और डेथ से प्रिवेंट करती है। लेकिन तकरीबन देखा गया कि बोथ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनफैक्ट फाइजर की वैक्सीन का भी अगर आप प्रतीक जी देखिएगा तो लेस देन 1%, 0.07 to 0.13% केसेस में मोर्टेलिटी होने का रिस्क रहता है, क्योंकि वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है आपके अंदर, उसके साथ साथ आपके अंदर कुछ टी सेल्स की इम्यूनिटी भी काम करती है। आपके पास जो मरीज आया है उसने कुछ दवाइयां